लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे, लुट रहा है देश जागो रे, बिक रहा है देश जागो रे। अडानी डूब रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है 100% बहुत मेहनत से, और इसको सबसे पहले बंगाल के एक सांसद ने जो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, अर्थशास्त्री है, उसने उठाया था, लेकिन सदन में उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हिंडनबर्ग ने उसको सुना और उसको गहराई से समझ में आ गया कि वाकई में अगर ये चीज़ समय पे नहीं आई तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसको बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उसने बहुत पवित्र काम किया। गौतम अडानी कंपनी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, वो एक तंबू वाला, वो आपके हमारे पैसे को उसने लूटा, जनता के, गरीब जनता के मेहनत के पैसे पर डाका डाला, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ ये नरेंद्र मोदी तब उस समय मुख्यमंत्री था। इन दोनों ने मिलकर कस्टम के जरिए जीएसटी के साथ सरकारी योजनाओं का चूना लगाते हुए अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कांग्रेस भी उसमें बराबर की सहभागी है, 120 भी की, वो भी उससे बच नहीं सकती। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सब लूटपाट मचाई। ये देश तरक्की कर रहा है हमारा देश का वैसा व्यक्ति उद्योगपति था जो दुनिया में दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति था। आपको गर्व नहीं होता था, खुशी नहीं होता था? मैंने शुरू में कहा था, आज नहीं, जब से वो शुरू हो रहा था। कच्छ से मैं आता हूँ, उसी जिले से, जिस जिले से उसने ये सारा महल खड़ा किया कृत्रिम झूठ की बुनियाद पर। उसने हजारों किसानों की बिना रजिस्ट्री जमीन अपने खाते चढ़वाई। मैंने जब कलेक्टर से पूछा जाके कि ये बेचारे लोग रो रहे हैं किसान कि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते कैसे जा रही गौतम के, बोले स्वामी जी ऊपर से बहुत दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को मुआवजा दे सकते हैं। मुआवजा कितना? 1 बीघा का 10,000, 20,000, 50,000, और ज़मीनों की कीमत क्या है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख बीघा, और किसान को क्या मिल रहा? 50,000। ये सब उनके दर्द की जो आह थी ना, जो आह, उस आह को प्रकृति धीरे धीरे बड़ा कर रही है। एक दिन आएगा, मेरी बात याद रखना, जंतर मंतर की ये बात दिखाना, यही गौतम अडानी इस तिहाड़ जेल के अंदर चक्की पीसेगा, और हम अपराध से अध्यात्म की ओर बैठेंगे, प्रवचन करते हमारे सामने चरणों में आके बैठेगा, स्वामी जी आप तो हमें समझाते थे लेकिन हम नहीं माने, उस किए का आज सजा हम भोग आएगा वो दिन। लिख लीजिए आप। कह रहे हैं कि अडानी के साथ खड़े होने का समय है इस टाइम। हाँ, तो आप खड़े होते रहे, उसको राष्ट्रवादी बताते रहे कि राष्ट्रवाद पे हमला है। तो अब गौतम अडानी और अंबानी में कौन बड़ा है कौन झूठा, ये जो झूला चल रहा है ये तो पहले तय कर दो। कभी वो आगे निकल रहा है, कभी वो आगे निकल रहा है। अरे इस देश में टाटा बिरला और भी उद्योगपति रहे हैं। ऐसा कृत्रिम फुगावा किसी का आपने अगर देखा हो तो आप बता दीजिए। 20 सालों के अंदर वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोविड के दौर में जब सब लोग जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसकी संपत्ति बैलून की तरह हीलियम गैस बनाकर आसमान में उड़ती चली जा रही थी। अरे जरा दिमाग को खोलिए मेरे भाइयों, ये गौतम अडानी एक तंबू वाला आपका हमारा पैसा लूट के धनवान बना है। इसने समाज को कितना रोजगार दिया, इसकी एजेंसियों पे बात करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए। किसी भी दिन ये भाग सकता है, फिर वो ये नीरव और ललित और उनकी मंडेसा उनकी लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी एजेंसी पिंजरे के तोते बन चुकी है। मैं ईडी से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ। मैं और कौन सी एजेंसी, इनकी सीबीआई से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ, पहले इनको रोक लो, नहीं तो ये भी भागने वाला है। गौतम, देर सवेर आप सबको जागना पड़ेगा, और सबसे बड़ी शक्ति तो जनता के हाथ में। जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं है। अडानी मोदी जी के सपनों को साकार कर रहा था, जो विश्व गुरु बनाने का सपना था मोदी जी का, वो कर रहा था। और अमेरिका की साजिश नहीं लगती है आपको कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन? अरे वो दोनों जो है बिजनेस पार्टनर हैं। शेयर उसका है गौतम अडानी का, सब पैसा वो ये देखता है, तभी तो चुनाव पे अरबों रुपए खर्च करता है। तभी तो इसने सारी एजेंसियों को लगा करके सारे जितने विपक्षी दल है उन पर सारी एजेंसियों की रेड गिरवा दी, तभी तो नोटबंदी करवाई। ये सारा खेल आपको दिख नहीं रहा है? ये जो लोन मिले हैं अडानी को, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताइए, एक सिस्टम हम बनाते हैं, उसमें क्या उद्देश्य होता है? समाज की बेहतरी का। गवर्नमेंट की योजना होती है कि भाई उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राइट? अब आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बात समझिएगा, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी पे कितना लोन मिलता है? 90% लोन मिल जाता है ना, 9 लाख रुपए मिल गए। अब यही गाड़ी अगर आप सरकारी कागज में अपनी 1 करोड़ की बता दें तो कितना लोन मिल गया? 90 लाख। गाड़ी कितने की थी? 10 लाख की। 80 लाख जेब में रख के आप मस्ती से घूमोगे ना, तो आपका साथी कहेगा ए अडानी मेरे ऊपर 50 लाख खर्च, अरे भाई साहब 60 लाख खर्च हुए, तो कितनी देर लगाएगा वो?
परिश्रम से जो आदमी पैसा कमाता है ना, वो एक एक रुपए का हिसाब रखता है। कैसे आरबीआई करते की हैं? क्या भूमिका है इसमें पूरे मामले में? आरबीआई की भूमिका देख नहीं रहे, उसने तो हमें ही नहीं बताया कि हमने नोट कितने सर्कुलेट किए थे और कितने वापस आए। मैं आरटीआई में पूछता रह गया। जब नोटबंदी हुई मैंने आरटीआई में पूछा आरबीआई से कि भाई कितना नोट सर्कुलेशन में था, कितना रिटर्न हुआ, बता दीजिए। वो बोला हिसाब लगा रहे हैं। अरे एक एक नोट का जिस कंपनी के पास हिसाब होता है वो नोटों का हिसाब ही लगाती रही। यकीन जानिए कि गौतम अडानी को आज नहीं तो कल जेल आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा।